मुल्क की सियासी सूरत हाल अपनी जगह पर, लेकिन निगरान हुकूमत के वक्त में जहाँ पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी वाक़ई हुई है, बड़े ज़्यादा आदाद शुमार के साथ 40 रुपये पेट्रोल और फिर डीज़ल, इसके असरात या समरात आवाम को कब और कैसे मिलेंगे, आज के हम आवाज़ में आपके सामने रखेंगे। आवाम से तो बात करेंगे क्या सस्ताई हुई है कि नहीं, स्टेक होल्डर से भी जानेंगे कि असल वजह क्या है, क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं तो फ़ौरन रेट्स में इजाफा हो जाता है, लेकिन जब कीमतें कम होती हैं तो उसका असर फ़ौरन नहीं होता। जानेंगे क्यों। प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम के आगाज में हम कराची के कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां आमदोरफ्त क्योंकि गाड़ी का टाइम है तो मुख्तलिफ शहरों और दूसरे सूबों से लोग यहां पर मौजूद हैं। इन सबसे हम बातचीत करते हैं जो मुसाफिर हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या सूरत हाल है। सब 40 रुपये पेट्रोल कम हो गया हुआ है, रुपया भी तगड़ा हो रहा है डॉलर के मुस्तकिल, तो महंगाई में कोई कमी वाक़ई हुई है? हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा कि कमी हुई है। अच्छा, कोई कमी नहीं है और महंगाई वहीं के वहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल कम हुआ है। पेट्रोल बढ़े तो महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल कम हो तो महंगाई कम नहीं होती। अच्छा, वैसे ट्रेन और प्राइवेट भी हैं तो इसके किरायों में थोड़ा सा रैपिड शायद उस तरह से ना होता हो, लेकिन कुछ अमल दरामद कभी हुआ है? अमल दरामद हाँ हुआ है। को डिस्कस हम कर लेते हैं। मैंने कहा मैं आज पहले यहाँ पे बात करूँ, लोगों से बातचीत करूँ, लोगों के तासुरात लूँ। अमल दरामद होता है, गवर्नमेंट करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, लेकिन जैसे ही पेट्रोल में कमी हो तो वैसे ही गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐलान करे। अच्छा, कि भाई के पेट्रोल में कमी हो चुकी है, किरायों में फटाफट कमी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर अभी तक ऐसा मामला नहीं है? ऐसा फिलहाल मामला कोई देखने में बाकी कहीं किस इलाके से आप? मैं कराची से ही हूँ। कराची से तो दर दूध, दही, चीनी, आटा। दूध के अंदर ये है कि 220 रुपए था, 200 रुपए हो चुका है। ठीक है, 20 रुपए कमी हो गई। कमी हो गई है। कराची में कुछ मकामात पर दूध मतलब 150 रुपए किलो भी मिलता है, 180 रुपए किलो भी मिलता है, 200 रुपए किलो भी मिलता है। कराची माशाल्लाह बहुत बड़ा शहर है, वेरिएशन तो, बड़ी है इलाका वाइज। इलाका वाइज मतलब ये है कि जिसे कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, कंट्रोल करना चाहिए। बताएं जरा। चीनी के मुतालिक, चीनी फिलहाल मैं खरीद के नहीं लाता। हाँ, आटे के अंदर कमी आई है, आटे में कमी आई। कितने रुपए कमी आई है? आटे के अंदर मैं अगर आटा ला रहा था कोई 450 रुपए का 3 किलो, तो अब वो तकरीबन 3 किलो आटा आ रहा है 420 रुपए। कुछ कमी आई है, 30 रुपए की कमी। 30 रुपए पेट्रोल में, 40 रुपए आटे में, 30 रुपए। पॉइंट बनाए ना आप जनाब, आप क्या कहते हैं सर, कितनी कमी वाकई हुई है? कुछ उम्मीदें हैं, कुछ चीजें नजर आ रही हैं इन भाई के यहाँ? तो जी सर, कुछ भी कमी नहीं है। अभी रेल की टिकट ली है मैंने। अच्छा, वो तकरीबन मुझे 1350 रुपए की पड़ी है। ठीक है, यहाँ कराची से लेके बिरिया रोड। अच्छा, बिरिया रोड में नौशार फिरोज का। नौशार फिरोज। जी जी। पहले कितने की थी? पहले इसने का पता, मैंने आज लिए कितने की थी? 950 रुपए की। अभी इसने 950 से इसने 1300 तक का या 1350 तक का सफर कितने दिनों में तय किया? अभी ये तकरीबन 2 महीनों में। 2 महीने में? 2 महीनों में। तो अभी आप उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे भी कम होना चाहिए? वैसे बिल्कुल कम होना चाहिए। पहले बिल्कुल कम था, आते थे यहाँ पर 900 में मिलती थी, ये मिलती थी। अभी बसों का है, सुबह में बस में आया। हमारे यहाँ बड़ा जो है ना वो टिकट ना खरीदने का बड़ा रिवाज है। जी जी बिल्कुल, टिकट खरीदी है, टिकट वाले ने अलग लिए हैं पैसे। अच्छा, वो टोकन के अलग लिए हैं। अच्छा, और टिकट देने वाले ने फिर दोबारा अलग लिए हैं पैसे। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसे भी हो रहा है, अभी लेके आया हूँ मैं टिकट। अच्छा, ये आपने मतलब टोटल मिला के 1350 रुपए दिए? जी, 1350। एक्चुअल टिकट है कितने का? एक्चुअल टिकट 900 रुपए का है। कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं? जा रहा हूँ बिरिया रोड। आप भी बिरिया रोड? तो सर 950 का एक्चुअल टिकट अब भी होना चाहिए या वो 1300 होना चाहिए? क्योंकि अभी आप बसों का देख ले, किराया उसका इसके मुकाबले में कम है। अच्छा, हम सुबह आए थे, जैसे 1200 रुपए किराया था बस का। अभी हमने सोचा कि ट्रेन में आसानी होगी, इसका किराया कम होगा, गवर्नमेंट की है। अच्छा, ठीक है, पर इसमें किराया हमें आए तो बढ़ा हुआ ही मिला है। और उससे आप टाइम पे भी पहुंच गए? उससे टाइम से भी अभी ये 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, वैसे बस में किराया कम होता है? बस में किराया कम अभी जाता है या वक्त लगता है? वक्त लगता है। अभी 100 रुपए बढ़ा था बस में। अच्छा, तो कम नहीं हुआ? कम नहीं हुआ अभी तक, तो कम नहीं हुआ। बाकी 100 बढ़ा था, इतना नहीं बढ़ा। हाँ, इसमें 300 बढ़ गया। 300 बढ़ गया इसमें 300। चलो, ये भी सूरत हाल है, और जो कि बड़ी परेशान कुन है जो रोजाना काम के हिसाब से ट्रैवल करने वाले लोग हैं। जी, हम प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और हमारे साथ एक मुसाफिर है, क्योंकि ट्रेन इस वक्त निकलने लगी है पंजाब के लिए, कराची कैंट स्टेशन से। सर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ की सवारी है सर? साहिवाल जाने वाला। साहिवाल। सर टिकट किराया कितने का मिला? 2800 की टिकट मिली है साहिवाल से। महंगी है सस्ती है? कमी वाकई हुई है? क्योंकि मतलब कमी तो गाड़ी कमी नहीं हुई, गाड़ी का रेट तो वही है, पेट्रोल का रेट कम हुआ है बस। अच्छा,
गाड़ी का रेट वही है। अब ये प्राइवेट ट्रेनों का भी सिस्टम है, एक इनका अपना प्रोसीजर है। आप वैसे ओवरऑल महंगाई के मामले से मुतमईन हैं कि इनमें कोई कमी वाकई हो जाएगी या ये हमारे यहाँ मुतमईन नहीं है अभी, वो मुश्किल है, हर गरीब परेशान है। अच्छा, मुतमईन नहीं है अभी। मतलब रेट बढ़ते हुए तो बढ़ जाते हैं, चीजें बंद हो जाती हैं, जब टाइम आता है तो फिर बिकती हैं, कमी वाकई नहीं होती फौरन। जो चीज बढ़ जाती है ना वो वापस नहीं आती। अच्छा, पेट्रोल तो कम हो गया है, लेकिन चाहिए पेट्रोल के साथ साथ चीज का रेट कम करें, किराया भी कम करें, वो गरीब आदमी को फायदा मिले, लेकिन वो फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, ये करें तो फिर अच्छा ना। किस तरफ की सवारी है? रोड़ी की। रोड़ी की, सखर जी। मुझे एक बात बताएं, जब आप यहाँ आए थे तो किराया कितना था और अब कितना? मैं या बाय पास आए थे? फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम जा। सर किराए की जरा मुझे मामला बताइए, रेट वेट कुछ कम हुआ? पेट्रोल तो काफी कम रेट लास्ट टाइम में कोई 2 महीने पहले गया था तो टिकट था 700-750 रुपए। ठीक है, अब कितने का? अब डबल 1300 रुपए का। 1300 का हो गया। और क्या वजह से? आना जाना है हमारा। अच्छा। 3-4 महीने के बाद दोबारा जा रहा हूँ। अच्छा, तो 2 महीने पहले 750 का था। सर महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? सरकार ने 40 रुपए तो पेट्रोल में खर्च कम कर दिया है। बिल्कुल। और डीजल में भी कमी वाकई हो गई हुई है, तो इसकी समरात मिलते हैं आवाम को? पेट्रोल जी जनाब, बढ़ता है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, ठीक और है। नीचे आने पर कुछ नीचे नहीं आता। ये पाकिस्तान का निजाम है, सबको पता है, बताने की जरूरत पूछने वाला सवाल ही नहीं है, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। कोई उम्मीद आपको लगता है अगले 100 साल में ये स्टेशन यूके की तरह हो जाएगा? अगले 100 साल में? अच्छा, वैसे हम अपनी हरकत अगर यूके वालों की तरह कर लें तो शायद हम चीजें कर सकते हैं। आपकी और मेरी हरकतें भी वैसी नहीं, हमारी ख्वाहिशें बड़ी अच्छी होना चाहिए, लेकिन उम्मीद अच्छी कि हमें करनी चाहिए। देखें, और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा। हमारी हरकत इस वजह से नहीं है कि स्कूल सिस्टम हमारा वैसा नहीं है। ठीक है, सिखाया हमें वहां से जाएगा। ठीक है, अब हम इसी सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, तो जैसे हमें सिखाया गया मजबूरन हमें वो चलना है। महंगाई में कुछ कमी वाकई हुई है? नहीं। घर में आटा चीनी के अगर मैं रेट वेट की बात करूं? नहीं। चलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई, कैसे हैं? कहाँ की सवारी है? अल्लाह का शुक्र है सर, मुल्तान की सवारी हमारी। कैसे? चलें, खैर से जाएं। अब मुझे बताएं, खैर से आए हैं, रेट वेट ठीक था टिकट विकेट का? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो बैलेंस, वो हमारे जो मामला थोड़ा सा इस तरफ आ जाए टांग के हवाले से, तो फेयर के अंदर कमी पेशी तो नहीं हुई। मतलब ये कि दुगना ही तिगना दे रहे हैं, क्योंकि पहले हम जब सफर करते थे तो 1200-1250 रुपए की एक साइड का, कराची से मुल्तान का। और अब कितना? अब 2300 रुपए। 2300, मतलब 1000 रुपए का फर्क है। डिफरेंस है। और ये कितने महीनों में हुआ है? ये तकरीबन 3 महीने हुए हैं, 3-4 महीने हुए। जिनकी आमदनी के जरिए नहीं है वो लोगों के लिए कितनी मुश्किलात हो रही। ठीक है, इसका आप करें ना, कोई हुकूमत को बोले 25,000। अच्छा, वैसे अब सियासी हुकूमत से आंटी निगरान हुकूमत है। हाँ। और जो इकदाम इस वक्त हो रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, हर वक्त में कुछ नया ही होता है। जी जी जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, आपने बड़े अदवार देखे हैं, आपको लगता है कि ये चीजें कुछ ठीक हो सकती हैं या ऐसे ही हमारे साथ होता रहेगा? नहीं हो सकती। हाँ? जब तक कोई अच्छा हुक्मरान नहीं आएगा ना, नहीं हो। कितने की सवारी है? रोडी की। रोडी? हाँ। मुझे बताएं सर, रोडी से अगर आप आए हैं, हाँ, किराया बस का कितना था या ट्रेन का कितना था जो अब बढ़ गया हुआ? ट्रेन अभी तो ट्रेन का तो हम तो 50 में आ रहे हैं, इकोनॉमी में। उम्र हमारी 72 साल है, इसीलिए आधी टिकट लगती है। 650 रुपए। चलो, कहीं तो फायदा हो रहा है। हाँ, फायदा हुआ, उम्र के हिसाब से फायदा हुआ है। अच्छा, वैसे कोई फायदा है सर? फायदा बस यही है हमारे यहाँ वैसे। सुने थोड़ा सुने प्लीज प्लीज। ये गवर्नमेंट जो आई है ना, सस्ता इन लोगों ने की है। निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं? हाँ, निगरान हुकूमत की बात। देखो, हमारे लिए पेट्रोल में 20 रुपए, चीनी में 40 रुपए, 40 रुपए पेट्रोल में, चीनी पे 50-60 बढ़े हुए थे। एक मिनट, चीनी 1 किलो कितने की इस वक्त? चीनी जो है होलसेल में पकड़ के जो दुकानों पे दे रहे हैं ना, वो 135 रुपए। 135 में मिल रही है? सखर में या कराची में? सखर में। सखर में? हाँ। कब खरीदी आपने आखिरी दफा? मैं जुमेरात को, ये जो बुध आया है ना, इसमें खरीदी है। गवर्नमेंट के स्कूलों को प्राइवेट कर दिया है। हमारे जो टीचर्स थे जिनसे हमने पढ़ा, आज उनकी पेंशनें आनी थी, उन बेचारे वो बैठ गए, उनकी कोई पेंशनें नहीं आएंगी, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। क्या हाल है? क्या हाल है फिर हमारा? सर हल क्या, ये अब हम हैं झूठों के काबिल, कोई हल नहीं है सर। क्या बताऊं मैं आपको? बात करने का मतलब ये है कि चीनी को कहाँ लाके हम अब चीनी, आटा, घी के पीछे हम लग चुके हैं। हम लोग ना अपने हक के लिए बाहर निकल पाते हैं। मैं खुद दिहाड़ीदार बंदा हूँ, छोटा मोटा कारोबार करता हूँ। अल्लाह की कसम करके कह रहा हूँ कि एक मोटरसाइकिल के अंदर भी 500 का पेट्रोल 1.5 लीटर भी नहीं रहता उसके अंदर। कराची के किस एरिया में रहते हैं? सर मैं गुलिस्तान जौहर 9 ब्लॉक में रहता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं वहाँ पे क्या रेट है चीनी का? अगर चीनी का सर, मैं खुद होलसेल से लेके आता हूँ। जब मैंने रिसेंटली एक बोरी खरीदी थी तब 9,200 रुपए की आई थी। और उसमें ठीक है ना, तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। 50 किलो की बोरी आती है। ठीक है, 50। मैं अपने घर के लिए इकट्ठा राशन लेके आता हूँ। अभी इन्होंने क्या किया है, तकरीबन कोई 500-600 रुपए बोरी नीचे की है। तो बात करने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, महंगाई को हमारे हुक्मरान बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद 10 रुपए नीचे की हम खुश हो जाते हैं यार अब अंकल। अच्छा, ये होलसेलर रिटेलर इनका कोई नक्शा ताजरों का तो नहीं है?
सर, ये ये सरकार के इदारों का खामोशी है कि ये इदारे ही हमारे हैं सर जो इसके अंदर मुलविस हैं, सीधी बात है। खुल के बात करूंगा, स्टेट फॉरवर्ड बनता हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट छोड़ा नहीं गया पाकिस्तान के अंदर। ठीक हो गया, थैंक यू। एक जवान की ये बात थी, आपने होलसेल की ख़रीद की भी बात कर रहे थे और नाजी के रेट्स भी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और आप उनके इस अंदाज से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर जो है वो वर्किंग क्लास परेशान है। कराची में रहने वाला बंदा हो या सखर वाला बंदा हो या मुल्तान जाने वाले लोग हों, कि रेट में कमी तो हो जाती है पेट्रोलियम मसनूआत की, लेकिन उसके असरात फ़ौरन जो हैं वो अशिया खुर्दोनोश और जो ज़रूरी अशिया हैं उन पर नहीं फ़ौरन रिफ्लेक्ट होते। सरकारी इदारों से मुंसलिक लोग, ह्यूमन रिसोर्स तगड़ी है, जहाँ जाएंगे आपको ढेरों लोग मिलेंगे, लेकिन काम क्या हो रहा है, क्योंकि अगर वो इफेक्टिवली काम करें तो शायद बढ़ने पे जैसी सूरत हाल होती है तो वो कम होने पर भी हो, लेकिन वो हमें नहीं दिखती। एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। स्टेशन, प्लेटफॉर्म, चलती गाड़ी के मनाजिर आपने देखे और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा है। इस वक्त हम एक बस अड्डे पर हैं जो एक शहर से दूसरे शहर और एक सूबे से दूसरे शहर बसें जाती हैं। बड़े पैमाने पर कराची से सिलसिला होता है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से ये बस कहाँ जा रही है? ये सादकाबाद। रोजाना कितनी बसें जाती हैं? रोजाना तकरीबन हमारे 4-3 टाइम निकलते हैं। 3-4 बसें हैं। तो जैम पैक जा रही हैं या कम लोग जा रहे हैं? लोग पैसेंजर फुल हैं, गाड़ी अलाउ है। महंगाई की वजह से अभी किराए कम हो गए हैं हमारे। पहले ही मैंने सवाल नहीं पूछा, आपने किराए का पहले ही बात कर दी। अब ये मुझे बताएं कितना कम किया है जब ये 40 रुपए पेट्रोल और डीजल में कमी बाकी हो? डीजल ही होगी बस, यही कम से 10% डिस्काउंट किया है। वैसे मुझे बताओ पहले कितना किराया था? पहले 2500 था। अब कितना हो गया? अभी 2000 है। 2000, 500 रुपए कम कर दिया। कम कर दिया। पक्की बात है? पक्की बात। पूछ लूँ आगे बस? चल मैं बस के अंदर चलता हूँ, आपको लोगों से भी मिलवाता हूँ। साथ कैसे हैं? ठीक है। बस के अंदर हम आ गए, कुछ लोग हैं उनसे हम बात करें। सब सादकाबाद के मुल्तान किस तरफ रवानगी है? हम उबाड़ो तक जा रहे हैं। उबाड़ो जी। ट्रैवल करते ना रेगुलरली? हाँ, कुछ टाइम हुआ है कर रहे हैं रेगुलर जर्नल। मुझे जरा किराए पे बता देंगे कि पहले कितना था अब कितना है? पहले बिजनेस क्लास का जो किराया था वो 3500 रुपए तक का था, अभी जो है ना वो 3000 पे ले रहे हैं। मतलब 500 रुपए की कमी वाकई हुई? जी वाकई। और ये कमी वाकई क्या आप समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में है या वैसे ही? वैसे ही तो हमारे यहाँ कोई काम होता ही नहीं है। जितना रेट कम हुए हैं पेट्रोल के, उस तरह रेट कम नहीं हुए अभी किरायों में। अभी और कम होने चाहिए। पेट्रोल के ज्यादा हुए, डीजल के आई बिलीव ये बस डीजल पेट्रोल के जो है ना ज्यादा हुए, डीजल के कुछ कम हुए। लेकिन आपके फिर भी किराए में 500 रुपए की कमी वाकई हुई? जी वाकई हुई है। ठीक है, थैंक यू सर। कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक। महंगाई के बारे में कोई बात करना चाहेंगे? है भी क्या नहीं है ये पहले? बिल्कुल है महंगाई। चीनी के रेट ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। अभी भी कमी वाकई हुई है? क्योंकि कुछ हमने जो लोगों से बातचीत की है तो वो कहते हैं कि जी कमी वाकई हुई है। आप समझते हैं कि फौरन हो गई है या अभी मजीद होने की गुंजाइश है? कमी हुई है, लेकिन गोल्ड प्राइसेस और पेट्रोल प्राइसेस में हुई है अभी तक। फिलहाल जो मार्केट में जो हम उर्दू जबान में बोले तो राशन पानी जो है उसमें कोई कमी नहीं आई जो देखने में आया है। आप पढ़ते हैं? ताजर हैं? मैं पढ़ते हैं जी। लेकिन आपको गोल्ड रेट की खबर है? कोई ताजर बरादरी से ताल्लुक है आपका? नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। सर कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक। कहाँ की सवारी है? मीरपुर माथेलो। किराया कितना है, कितना था, अभी कोई कमी वाकई हुई है? तकरीबन 3500 था, 3200 अब लिया है। 300 रुपए की कमी वाकई हुई है। ठीक हो गया। ठीक है, मुतमईन है कि कम ठीक है या और होना चाहिए? ओके। सियासी हाँ। कैसे ब्रदर? ठीक है, खैरियत से। कहाँ जा रहे हैं? कराची से? डर की। जी सर। किराए के बारे में जरा मुझे बता सकते हैं? किराया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा। पहले 1800 में जाते थे, फिर 2000, फिर 2200, अभी 2500 किराया बढ़ गया है। अभी 2500 दिए आपने या 2000 दिए? 2500। मैं दरवाजे पे मैंने जो बस की टीम के लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमने 2500 से 2000 किराया कर दिया। हमने सर 2500 दिए। टिकट पड़ी है मेरे पास। अच्छा जी। अच्छा, डर की जी जनाब? सबसे 2500 लिए, 5,000 2 टिकट 2500 लिए। चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अब मुझे एक बात बताइए। कल से किराया कम करेंगे। अच्छा, पेट्रोल को कम हुए मतलब 15 तारीख को कम हुआ है। आपको तो अभी करना चाहिए। तो अब ये करेंगे कल से करेंगे? कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार तो यही है ना जो चलाते हैं बस, मतलब अच्छा। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में। हुकूमत, कानून? हुकूमत तो अभी जो हुकूमत आई वो तो कोशिश करेगी अच्छा कि हमको रिलीफ मिले। ठीक है। जैसे डॉलर का दाम भी कंट्रोल किया है, नीचे आ गया है। ठीक है। पेट्रोल भी अच्छा खासा कम किया है, मतलब ठीक है।
आप उम्मीद कर रहे हैं कि आगे कुछ बेहतर हो सकता है? पर यही हुकूमत रही तो मतलब ये काम करेगी तो आवाम भी चाहेगी कि यही हुकूमत रहे। ये हुकूमत चलने दें, वो जो इलेक्टेड हुकूमत आती है उससे फिर भी बेहतर है। अब 40 रुपए तेल कम हुआ है। सर सियासत, जमहूरियत, सर जमहूरियत, सियासी लोग फिर सड़कों पर आ जाएंगे। सर जब डेमोक्रेसी हम पीपल्स पार्टी करिए, अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे। गरीब लोगों को जब डेमोक्रेसी का जो है फल नहीं मिलेगा तो वो यही बोलेगा ना कि भाई डेमोक्रेसी से तो ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ठीक है। ठीक है, अगर वो हमने देख लिया पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, पीडीएम आई, फिर ये हुई, खिंचातानी चलती रही। इससे अच्छा एक मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है सिस्टम, तो चलने दें। वैसे आइन के मुताबिक 3 महीने में जो है वो इलेक्शन सर पहले जो है ना स्टेट है, फिर आइन है। ठीक हो गया। आपकी राय है, मुकद्दम है, एक आम शहरी की राय है। बस की तरफ से इंडिकेशन और इंटीमेशन आ रही है कि उन्होंने आगे निकलना है। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रेन और बस के बाद इस वक्त हम कराची की उस जगह पर आए हैं जो पहचान है बंस रोड। रात के इस पर यहाँ बड़ा रश होता है, आज उस तरह की सूरत हाल नहीं है। ये भी हम लोगों से जानते हैं और फिर इनसे पूछेंगे क्या ये महंगाई की वजह है या कुछ और वजह समझते हैं। भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कराची के किस एरिया से? लियाकताबाद, पुराना कराची ठेठ, कराची का दिल पहचान। ठीक है, मुझे ये बताएं जिस जगह हम मौजूद हैं बड़ी एक्टिविटी यहाँ होती है, क्या महंगाई इतनी हो गई है कि अब लोग नहीं निकल रहे हैं? सर एक तो इशू महंगाई का है कि महंगाई की वजह से लोग नहीं मिल रहे। सेकंड जो इशू है वो लॉ का हमारा इशू है कि यहाँ पर स्नैचिंग वगैरह होती है, उसकी वजह से भी लोग अब अवॉइड करते हैं कि वो कोशिश यही करते हैं जो नियरेस्ट प्लेस है वो वहाँ पे जाके अपनी जो भी उन्होंने खाना है। लियाकताबाद में भी चीजें हैं, आप यहाँ आ गए हैं। लेकिन हम लोग तो अभी किसी काम से निकले तो वापसी में फिर हम लोग यहाँ से होते हुए चले। ये सारे आपके दोस्त हैं? जी, आप भी इनके साथ हैं? जी। सब महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी हुई है, तारीखी चढ़ाई भी हमने देखी है। चढ़ाई भी देखी है। तो इसकी समरात फौरन क्यों नहीं मिलते? सर इसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, सबको एक दूसरे का प्रॉफिट जाता है, इस वजह से ये लोग आपको कभी भी रिलीफ नहीं देंगे। बढ़ाने में तो फौरन बढ़ा देंगे, लेकिन नीचे रेट आने के बाद आपको चीज़ें कभी कमी की नहीं मिलेगी। अच्छा, अब ये बड़े बड़े हाथों में सब आप क्या समझते हैं? मतलब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि इदारे हमारे पास हैं। सर हमारे पॉलिटिशियन लोग हैं, वो इन्वॉल्व है। हमारी जिस दिन हमारी ब्यूरोक्रेसी ठीक हो गई, आप देखिएगा हमारा पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। ताजिर बिरादरी तो बाद में आती है सर, पहले तो ब्यूरोक्रेसी आती है ना। हमारे जितने भी आपका जो कंट्रोल करने वाले कौन लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेसी है। सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंडर में आता है ना ये। मतलब आपका जितना भी हो गया, मतलब डीसी वगैरह कौन है, ब्यूरोक्रेट्स ही है ना ये लोग। जब तक हमारी ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं होगी, हमारा ना मुल्क ठीक होगा, ना हमारा शहर ठीक होगा, ना हमारा मोहल्ला ठीक होगा। कानून वो भी ब्यूरोक्रेसी के अंडर में आता है। लॉ कौन बना रहा है? ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं। उसके बाद जो भी हमारी अमेंडमेंट्स होती है, जो कुछ होता है, वो हमारी असेंबली में होता है। मैं वही कह रहा हूँ, गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं है। कराची में रहने वाले, उनकी जिंदगी मुश्किल तो है ही। मुझे बताएं, आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है काम? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कैसे चलेगा? डॉलर अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब क्या करें? हालिया जो इकदाम है गुज़िश्ता 1-1.5 महीने के, वो क्या समझते हैं कि वो एक्टिव है या वो चीजें दूरस्थ ठीक कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म लग रहा है? सिंपल सा बताऊंगा, ये सब पेपर वर्क है। ठीक है, हमें न्यूज दे दी जाती है डॉलर आज इतने का हो गया। मेन चीज क्या है कि ग्रास रूट पे आपको आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। दूध जो 150 रुपए किलो था, डॉलर कम हो गया, 150 रुपए किलो वही है। ठीक है, पेट्रोल कम हो गया, 200 चला गया था अभी। मतलब जो जा रहा है, मतलब उसमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। शक्कर आटा कमी हुई है 20। एक गरीब आदमी को, ये आपके सामने खड़े में, इनको क्या चाहिए? इनको पेट्रोल से इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनको चाहिए 2 वक्त की रोटी। पेट्रोल डीजल रेट्स में कमी हुई है। किरायों में कमी कोई नहीं हुई सर। अच्छा, हाँ सर, वही कैसे गुजारा हो रहा है इन सारे काम? अल्लाह ताला कर रहे हैं। 700-800 रुपए मिल जाता है, अपने बच्चों के लिए राशन ले जाते हैं। दूध, शक्कर, आटा ये कुछ कम हुए? नहीं, कुछ अभी कुछ 4-5 दिनों के अंदर नहीं, कुछ भी नहीं कम हुआ था। वही रेट पे दे रहे हैं। वही रेट है। 150 बढ़ा के 20 कम कर दिए जाए, इसका कोई फायदा थोड़ी है। ये जुमला 100 रुपए बढ़ाओ, 80 रुपए बढ़ाओ, फिर 20 रुपए कम कर दो, ये कोई फायदा थोड़ी है। तो आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात। एक आम आदमी की जो सैलरी है यहाँ पर 30,000 है। ठीक है, सेकंड वो एक रेंट के घर में रहता है। ठीक है, उसका जो फेयर है आने जाने का, वो भी उसको चाहिए।
ठीक है। अगर वो मैरिड है, उसके कोई बच्चे हैं तो उन्होंने स्कूलिंग भी करनी है, ठीक है। यूटिलिटी बिल्स हैं, ठीक है। मिनिमम जो आपका रेंट है ना घर का, मतलब जिसको हम कहते हैं डेढ़िया या आधा घर, जिसको जो भी आप कह लें, 10,000 रुपये उसका रेंट है, ठीक है। उसके ऊपर जुल्म ये है कि उस पर 5 से 6,000 रुपये बिजली का बिल आ जाता है, ठीक है। उसको अपने आने जाने के लिए जो फेयर उसने लगाना है 5 से 6,000 रुपये, वो उसका आ गया। टोटल कितना हो गया सर अमाउंट? 20 से 21,000 रुपये, ठीक है। अगर उसका बच्चा स्कूलिंग कर रहा है, मिनिमम उसकी जो बच्चे की फीस है 1,000, 1,500, 2,000 है, फिर उससे जो वैन का आने जाने का 25,000 रुपये तो ये चला गया। आप मुझे ये बताओ कि उस 5,000 के अंदर आप अपने पूरे महीने का जो फूड है, खाना पीना, वो कैसे कवर करोगे? मतलब गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट को नहीं पता कि क्या हो रहा है यहाँ पर। निगरां हुकूमत वर्सेस पॉलिटिकल हुकूमत। सर दे आर ऑल पपेट्स, ये सब पपेट्स हैं। इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, इनकी डोरियां हिलाई जाती हैं, मूव करते रहते हैं। इनको बोलते हैं सिट, ये सिट हो जाते हैं। इनको बोलते हैं स्टैंड अप, सर कोई आवाम के लिए नहीं आता, सब अपने फायदे के लिए। तो कौन आवाम के लिए आएगा, कब आएगा, क्या हालात ऐसे ही रहेंगे, या ये जब तक जो एक्टिविटी अभी हो रही है शॉर्ट टर्म, जब तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा ना, कि उसका बेटा आ गया, फिर उसका बाप आ गया, उसका दादा आ गया, जब तक सर यही रहेगा। कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है इस मुल्क का जब तक। एनी होप। आप बताएं, IMF से आप कर्जा लेते हैं, इतने बिलियन डॉलर्स में आपने कर्जा ले लिया, आप बताएंगे एक गरीब आवाम के जेब में $1 भी आया? रिलीफ किसको मिला? इन्होंने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज बनाई, अपनी औलाद के लिए जायदाद बनाई और मुल्क से फरार। उसके बाद फिर ये आवाम की सबसे बड़ी कमजोरी है हालिया सियासी एक डेवलपमेंट हुई है, उसको आप कैसे? नहीं होगा सर, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज मेरी उम्र 40 साल हो गई, तकरीबन 20 साल से तो मैं भी देखता हुआ आ रहा हूँ इन सबको। वो सब एक वही चेहरे, नई पैकिंग, पुराना चेहरा, मतलब स्क्रिप्ट वही है। हाँ, स्क्रिप्ट वही है ना। चलें, बहुत शुक्रिया। लाकताबाद के जवान और एक चाचा से भी हमने बात की और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है कि हालिया जो कमी वाक़ई हुई है उनको उसके समरात नहीं मिले हैं। ये हक़ाइक़ हैं। कराची मिनी पाकिस्तान या मुआशी रीढ़ की हड्डी, वहाँ से हम लोगों की आपके सामने रखें। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, जो स्टेक होल्डर्स उनकी तरफ चलता है और उनसे जानने की कोशिश करता है कि असल जिम्मेदार कौन है। ताजर है, लोगों ने कहा ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स, और या कानून या सियासतदान। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब से, और उनसे जानेंगे कि क्या वजह है जहां इतनी कमी जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस में हो गई भी है। फिर करेंसी डेप्रिसिएशन का जो मामला था उसमें भी रुपया तगड़ा होता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट, बट लोकल मार्केट में कीमतें कम नहीं हो रही। हालांकि इनकी जारी करदा जो लिस्ट मेरे पास इस वक्त है उसको देख के तो काफ़ी कमी काफ़ी आइटम्स में है, चाहे वो शक्कर ही क्यों ना हो, जो अभी भी अनकंट्रोल्ड है। रघु भाई बहुत शुक्रिया, टीम आवाज़ को आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ताजरों का काम कैसा चल रहा है जहां इतने संगीन सियासी हालात चल रहे हैं और माशी मामला बड़े कठिन है? देखिए, हम सियासत से अभी तो मेरा ख्याल है कि हमें सियासत में अभी जाना ही नहीं चाहिए। अभी तो मुल्क को इस्तेकाम कैसे करें, हम कोशिश कैसे करें कि डॉलर नीचे आए, हम कोशिश कैसे करें कि ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो कमी वाक़ हो, इसके लिए हमें सोचना है। पब्लिक ये नहीं सोच रही कि सियासत में कौन आएगा कौन जाएगा, वो अब इनका मैटर रहा नहीं है लोगों का। और लोगों का एतमाद भी अब इस चीज़ों से दूर हो चुका है कि कौन सी पार्टी आएगी कौन सी जाएगी, ये मयार अब रहा ही नहीं है। तो ताजिर तो कुछ ऐसा करेंगे, लोग ताजिरों की तरफ भी देखें, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं या आप जैसे लोगों के हाथ में। उसके बावजूद हमारे हाथ में है ना, जो आपने वजह फरमाया, हमारे हाथ में ये चीज़ें होलसेल। ठीक है, होलसेल पे जो कमी वाक़ई होती है रोज़ाना की बुनियाद पे होती है। आप देख लें, चावल देख लें, आप आटा देख लें, आप चीनी देख लें, आप ऑयल देख लें, सब चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ कि उन सब में कमी वाक़ई हुई है। मैं सिर्फ फिलहाल इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो अक्टूबर 2023 का रेट है, अब कमी वाक़ई हुई है। 123 रुपए थोक दाम फी किलो, ठीक है, आया ये 150 रुपए से, 17 रुपए की कमी। मुझे 160 रुपए 180 जो 220 तक चीनी गई है, इस रेट से कम में कहीं चीनी नहीं मिल रही, ये क्यों है? देखिए, आप मुझे बताएं। देखें, हम ना रिटेल पे बात पहुंचाएंगे जब पहुंचेगी ना भाई। अच्छा, अब आप देख लें, होलसेल में अगर हम 132 रुपए में चीनी ले ली, बकौल आपके हो गई बात। ये जब आप वहाँ स्टोर में बिक रही है लिस्ट के बकौल, ये आप सब्जी की बातें कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं आपसे तो इन्हीं चीजों ये रोजाना की बुनियाद पे साल में एक दफा लिस्ट निकलती है, कमिश्नर से निकालते हैं रमजान के महीने में।
ये मैं आपको पहले बता मुझे याद है 2 साल पहले मैंने आपसे रमजान में इंटरव्यू किया था और एक मीटिंग होने वाली और इससे पिछले साल मीटिंग हुई थी रमजान में 1 साल पहले। ठीक है, मैं ये बोलता हूं कंटिन्यू 15-15 दिन की लिस्ट क्यों नहीं आती? कंटिन्यू 15 दिन तो आप एक मैनेज करें ना कि आपको ये 5% इस पे नफा लेना है, वो मैनेज करें। बिल्कुल मैंने आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके नहीं ले सकते ना सर, आप नहीं ले सकते। आटा बेसिक खुराक है इंसान की कि अगर गरीब आदमी या मिडिल आदमी एक वक्त की 25 रुपए की रोटी ले रहा है, 20 रुपए की रोटी ले रहा है, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास कोई सहूलत है, कुछ भी नहीं है ना भाई, तो वो रोटी लेके जा रहा है तो 20,000 रुपए की तो वो रोटी खरीद रहा है क्योंकि ऐसी कोई नहीं है। 3 बच्चे हो और 2 मियाँ बीवी तो 10 रोटी तो ले जाएंगे ना भाई। मुझे भी तंदूर से 25 रुपए में कराची में रोटी मिल रही है और इस वक्त वो भी ये कहते हैं कि जी गैस नहीं आ रही, जबकि सर्दियां नहीं आई हैं यहाँ पे। सर्दियां नहीं आई। तो अब मुझे एक बात बताएं, ये आटे की कीमत, फिर ये गैस का इम्पैक्ट, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? और आप बड़े सीजन्ड आदमी हैं, सिस्टम, इसी सिस्टम को जिसको आप कह रहे हैं समझते हैं आप अच्छी तरीके से। गरीब आदमी का गुजारा कैसे होगा इस मुल्क खुद आजाद पाकिस्तान? क्या डंडा ही चलता रहेगा तो हम सीधे होंगे या कोई? मैं ये समझता हूँ डंडा चलता रहेगा जब ही सीधे होंगे, वरना नहीं हो सकते। अगर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, बड़ी खुली बात है, बंदा चेंज पॉलिसी चेंज, यस, तो टेन्योर पूरा होगा तो मैं क्या समझूं कि फिर ये बेकाबू मामला हो जाएगा सारा। आप 16 महीने में क्या देख लिया आपने, ये बता दें मुझे आप। जो चीज 67 का आटा हुआ करता था 16 महीने में 170 रुपए किलो तक आटा बिका। क्या उनको पता नहीं था? जब 185 रुपए में चीनी बिक रही थी तो 16 महीने उनको पता नहीं था? यार आप क्या बातें कर रहे हैं? बेचने वाले सर आप लोग थे ना सर। मैं आपको ये बोलता हूं, उनको सपोर्ट देने वाले कौन? उन पे इकदाम क्यों नहीं उठे? मतलब आज उठ रहे हैं। सरकार और सरकार की मशीनरी खामोश थी, खामोश। पीछे से कोई एक्टिव होगा तो वो काम करेंगे। आप जब देख लें हर चीज में, मैं आपको कह रहा हूं जब आपकी सियासत शामिल हो। अच्छा, ताजिर तो किसी मसलत का शिकार नहीं है ना? कहां से ताजिर होगा? ताजिर में आप 5% 10% तो होंगे ही, आप 90% को तो आप नहीं कह सकते। ये 10% तो हर जगह कोई खराब मिलेंगे आपको। देखिए आटे पे क्यों कमी नहीं आती आप मुझे पूछें। 95 रुपीज में रशिया यूक्रेन से हमारी इंपोर्ट हमारे अलाउ की गई। प्राइवेट इंपोर्टर जितने अलाउ करें 25 जहाज बुक हो चुके हैं माशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास शॉर्टफॉल था। 15 तकरीबन पिछले साल की बारिशों के बाद जो फसल कटी है था। लेकिन अब 95 में जब आपको मिल रही है गंदम, तो इस आटे को कितने में बिकना चाहिए? मैं सवाल मैंने किया, मैंने कहा सर इसको मैं दूंगा आटे का। जब आपने गंदम ले ली 95 में तो इसको बिकना चाहिए 112 रुपए में आटे को आज पर केजी, और ये आज बिक रहा है 2.5 नंबर 133 रुपए, और जो अपने फाइन आटा 146 रुपए। इसकी एवरेज भी आप मिलाएंगे तो तकरीबन आपको ये आएगी 140 के करीब। तो मुझे बताएं ये बीज का नफा कौन खा रहा है? इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार या फ्लावर मिल एसोसिएशन? कौन, ये पूछेंगे ना। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। दो मैं उनसे आप सवाल करवा लेंगे। आप बता दें सर। मैं तो बता रहा हूं कि सिस्टम का हिस्सा है सारा। अब ये सिस्टम में तो सर बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना। देखिए सिस्टम तो कभी, सिस्टम बस्ट कब होगा? जब आपने मेरे से एक बात की, जब स्टिक चलेगी। चल तो रही है वैसे या रुक गई है? नहीं, चल रही है। चल रही है और इंशाल्लाह। ताजिर तो जद में नहीं है? नहीं है ताजिर हो तो अगेन वो 5 से 10 ना मैं बोलता हूं वो ताजिर को भी ना बख्शा जाए। ठीक है। जो गलत काम कर रहा है, जो सट्टा खेल रहा है, जो गलत कामों में मुलविस है, ये क्या मुल्क हमारा लूटने के लिए आए? चाहे ताजिर हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे हमारे सियासतदान हो, कोई भी हो। रऊफ भाई बहुत शुक्रिया, टीम अमास को अपने वक्त दिया। रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन। किसी को ना बख्शा जाए जब तक स्टिक चलेगी, और ये छड़ी बड़ी कारआमद साबित हुई है पिछले 2 महीने में जो सूरत हाल हमने देखी। लेकिन होलसेल रेट में जो कमी वाकई हुई है रिटेल पे वो नहीं है, तो मजीद इफेक्टिवनेस की जरूरत है। सिस्टम अगेन, उसकी बातें हम रऊफ भाई से सुन रहे हैं, काबू किस हद तक पाया गया है। अब इन चीज़ों के रेट रिटेल मार्केट में बताएंगे, जो कि अभी तक उस तरह से नहीं है जितने हो जाने चाहिए, क्योंकि 40 रुपये पर लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है या पेट्रोलियम मसनूआत में, और डॉलर के अगेंस्ट जो है वो करेंसी में भी जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तानी रुपए में। लेकिन सम्राट आवाम को इन रेट्स के नहीं मिल रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के साथ, अतीक मीर। इनके नाम से आप वाकिफ़ हैं और बरमला बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन और गुफ्तगू होती रही है माजी के प्रोग्राम्स में भी। आज भी हमने उनसे बातचीत करनी, क्योंकि जहाँ हम ताजिर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं और इस स्पेशली मामले के ऊपर
तो इनसे हम जानते हैं, क्योंकि तमाम बॉडीज़ को ये डील भी कर रहे हैं और मामलात को भी देखते हैं। पहले तो अतीक भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मामला है महंगाई का, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। ऊपर जाते हुए तो फ़ौरन ही चीज़ें बढ़ जाती हैं, पहले बंद हो जाते हैं, फिर जब रेट 12 के बाद होता है तो वो उस पर मिलता है। नीचे आते हुए चीज़ें फ़ौरन क्यों अमल दरामद नहीं होती? कहाँ नकाइस एग्जैक्टली आप समझते हैं? कीमतों को ऊपर जाने से रोकने और नीचे लाने के लिए एक सिस्टम मौजूद है और वो सरकार है। ठीक है। जो कीमतों का तयन भी करते हैं, कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं। अब ये पिछले दिनों कमिश्नर कराची ने सख्त एक्शन लिया, दूध की कीमत 30 रुपए कम हो गई पर लीटर। इसी तरह आप देखिए कि कमिश्नर ही की कोशिशों से बहुत सारी दीगर अशिया में भी, जिसमें गोश्त की जो कीमतें हैं, वो मटन जैसे 2000 से तजावुज़ कर गया था, उन्होंने 1500 रुपए कीमत मुकर्रर की। अगर कोई ये समझता है कि आज खुद कोई ताजिर या कोई सनतकार, कोई फैक्ट्री ओनर आज खुद कीमतें कम कर देगा, देखिए उसकी पहली वजह तो ये कि बददियानती का अंसर ज़्यादा है। ठीक है। नंबर 2, कुछ लोग ये समझते हैं, इस अंदेशे में मुब्तला हैं कि ये गैर मुस्तहकम है। जैसे डॉलर है, बार बार एक फ्लक्चुएट, अब अभी 1-1 रुपए करके वो नीचे आ रहा है, लेकिन जब भी इसे जंप किया 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, तो ये भी एक लोग एक खौफ रखते हैं। क्या नकाइस हमारी ताजिर कम्युनिटी की तरफ से भी है कि नहीं है? लिस्टें तो वो जारी करते हैं, कहते हैं कि जी सरकार कहती है हम कर देते हैं। जो कानून और कानूनी इदारे हरकत में आए हैं वो कभी नज़ीर हमें पहले नहीं मिलती है। ठीक है, हमने जर्नलाइज में भी चीज़ होती हुई देखी, लेकिन इस दफ़ा लाखों बोरियां चीनी की निकल जाती हैं, अब वो बरामद हो रही हैं, आटा निकल रहा है, पता नहीं और क्या क्या, चने, यू नेम इट दे हैव इट, और वो निकाल रहे हैं। कस्टम इंटेलिजेंस अलग लगी हुई है। मैं पहले तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी कोशिश तो की कि ये जो 16 माह का एक अजाब जिसमें हम मुब्तला हुए, उसमें कुछ अश्कशुई की कोशिश की उन्होंने, जिसपे डॉलर का नीचे आना, इसने मैशत को कदरे हौसला दिया। स्मगलिंग का इस हद तक एक नेटवर्क तोड़ देना, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए स्मगलिंग इम्पोर्ट के पैरेलल थी। और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अगर आप देखिए कस्टम से जो माल निकलता है, अगर उसमें टैक्स नहीं लगा और उसमें भी कुछ ले दे कि कंटेनर बाहर आ गया, तो वो भी स्मगल्ड है। हाँ, कितना नुकसान हो रहा है सरकार को। तो स्मगलिंग का जो नेटवर्क है वो एक जायज जो इम्पोर्ट है उससे उसका हजम ज्यादा है, लेकिन जिस नेटवर्क के खिलाफ इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि क्रैकडाउन है, उसे अगर 50% भी तोड़ दिया गया तो अवाम की जो परेशानियां हैं काफी हद तक खत्म हो। मतलब इतने रेड्स में और इतनी बरामदगी में आप नहीं समझते कि 50% हो गया हुआ, या अभी सिर्फ 10-15% है? देखिए इस और वक्त कितना होना चाहिए? जितना स्मगल्ड ये सामान मुल्क में आ चुका है, अगर मुकम्मल तौर पे सरहदें सील हो जाएं तब भी 6 माह तक इसकी शॉर्टेज नहीं होगी। आपने मुझसे ज़्यादा मामलात देखे हैं, आप मुझसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। आपका माइंडसेट क्या कह रहा है कि अब के हालात जिस तरफ आ गए हुए हैं, फिर से चीज़ें रिपीट होने जा रही हैं या कुछ बेहतरी की गुंजाइश है? लास्ट कमेंट। देखिए, जब आप तिर्याक की जगह किसी को जहर देते हैं तो फिर मुझसे पूछे कि इसके क्या नताइज निकलेंगे, तो मेरा ख्याल है उसमें किसी जवाब की जरूरत नहीं है, फिर वही जहर है। मैं ये समझूं कि चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब मायूस हो चुके हैं, आने वाले दिनों में इस सिस्टम से मायूस। ओके, ये जो रिपीट होता है, एक चरखा आपको लगता है, फिर मरहम रखा जाता है और फिर उसी पर एक और चरखा लगता है, फिर नश्तर मरहम, तो दायमी मरज का खात्मा या दायमी शिफा कैसे मुमकिन है? मतलब शॉर्ट टर्म स्टैंड हम ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे।
कुछ नहीं है। ये मुल्क शॉर्ट टर्म से ठीक नहीं होगा। लॉन्ग टर्म क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म ये होना चाहिए, जैसे कमरे में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, आप स्प्रे करें। कॉयल जलाने से तो किनारे चले जाते हैं, कॉयल खत्म हो जाता है फिर आ जाते हैं। स्प्रे करें, किल करें। इस मुल्क को लूटने वाले भी यहीं पर हैं, इस मुल्क को बचाने वाले भी यहीं पर हैं। वो अपना काम करें और इन लोगों को किल करें जो बार बार इस मुल्क को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसका अमन लूटते हैं, इसकी मैशत को बर्बाद करते हैं, इसे गिरवी रखवाते हैं उन लोगों के सामने जो इस मुल्क पे पूरी तरह अपनी हाकिमियत अपनी वो दिखा चुके। अतीक भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बात, और इसको मज़ीद इसकी तशरीह बयान करने की कोई बात बनती नहीं है जो अतीक मीर साहब ने अपने इस लास्ट कमेंट में कहा है। और अगर अब भी हम नहीं समझते हैं तो फिर हम सब बेहतर जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।